एक तरफ पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान अपनी सांसें गिन रहा है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन भारत में भी ऐसा ही हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के साथ उसकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है बीजेपी सरकार आने के बाद। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर शिकंजा कसता जा रहा है। चार्जशीट दाखिल हो रही है, सुनवाइयां हो रही हैं, लेकिन जनता का एक ही सवाल अब गूंज रहा है, क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार के अहम सदस्य अब जेल जाने की तैयारी में हैं? क्या कांग्रेस की राजनीति पर अब एक बड़ा संकट आने वाला है? ईडी दावा कर रही है कि YIL के जरिए करोड़ों की हेराफेरी हुई है। क्या अब राहुल गांधी और गांधी परिवार खत्म होने जा रहा है? उसका राजनीतिक वर्चस्व बचा रहेगा या नहीं बचेगा? लेकिन ईडी के आरोपों के बीच कांग्रेस कहती है ये एक साजिश है, लेकिन ईडी कह रही है ये एक सच्चाई है। और जनता पूछ रही है सोनिया गांधी और राहुल गांधी कब तक तिहाड़ जेल की हवा खाएंगे? दोस्तों, नेशनल हेराल्ड अखबार की आड़ में अरबों की कमाई करने वाली यंग इंडिया कंपनी का नाम बड़ा ही मासूम है, लेकिन काम धंधेबाजी का है। 50 लाख में सौदा और कब्जा 2000 करोड़ पर। वाह गांधी जी, क्या चाल चली है आपने। लेकिन दोस्तों, एक बड़ा सवाल जो जनता पूछ रही है, क्या गांधी परिवार को मिलेगी जेल की टिकट या फिर एक और राजनीतिक प्रतिशोध की स्क्रिप्ट है वो लिखी जाएगी? कांग्रेस के लिए अब हेराल्ड नहीं, हे राम का वक्त आ गया है। बरसों से चला आ रहा नेशनल हेराल्ड केस कांग्रेस के लिए अब गले की फांस बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी की हालत नाजुक हो गई है। इस टाइम वो सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। कांग्रेस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जिसके पीछे बीजेपी सरकार और ईडी दोनों पड़ी हुई हैं। क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी सच में इस केस में आरोपी हैं या फिर ये बिहार चुनाव को लेकर सत्ताधारी पार्टी की एक बड़ी सियासी चाल है? क्या इस मामले में कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई बड़ा संकट आने वाला है, जिसके चलते सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल हो सकती है? इसकी सच्चाई क्या है, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें। इस सारे केस पर आपकी क्या राय है वो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले पाने के लिए अभी BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस आखिर है क्या और इसका संबंध AJL और YI से क्या है। पहली बात तो यह है कि नेशनल हेराल्ड एक अंग्रेजी अखबार था, जिसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी। दूसरा, AJL एक कंपनी थी जो नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करती थी, जिसका पूरा नाम था एसोसिएट जनरल लिमिटेड। और YI मतलब यंग इंडिया। ये तीनों शब्द आपको बार बार इस वीडियो में सुनने को मिलेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि AJL का मुख्य काम था स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा था उस समय इंडिया में, उसका समर्थन करना। और आजादी के बाद AJL अखबार का प्रकाशन जारी रखती है, मतलब उसके बाद में भी ये प्रकाशन होता रहता है। लेकिन 2008 का साल आया, आर्थिक तंगी आई और इस अखबार का प्रकाशन बंद हो गया। इस कारण AJL पर लगभग 90 करोड़ का कर्जा हो गया, जो कांग्रेस पार्टी ने बिना ब्याज के उसे पैसा दे दिया। वही साल 2010 में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक नई कंपनी बनाई, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की 76% हिस्सेदारी थी। अब आगे की कहानी समझिए। यंग इंडिया कंपनी थी, उसने AJL का पूरा कर्जा लेकर 99% हिस्सेदारी अपने नाम कर ली। यानी कि अब AJL कंपनी की सारी संपत्ति और हिस्सेदारी पर यंग इंडिया का नियंत्रण हो गया। ईडी के अनुसार AJL और YI के पास दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में बहुत सारी संपत्तियां हैं, जिनकी कुल कीमत 752 करोड़ के लगभग है। इन सभी कंपनियों को PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अब जब्त कर लिया गया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हालांकि
पहले से ही इस मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन ईडी ने उनको नोटिस दिया है ताकि ये जांच फिर से पूरी हो सके और बीजेपी अपनी जांच पूरी करवा सके। अब ये मामला दोबारा उठने के बाद में कांग्रेस ने इसको राजनीतिक प्रतिशोध बताया है, जबकि बीजेपी कह रही है कि कानून अपना काम कर रहा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या भारत का सबसे शक्तिशाली सियासी परिवार आधिकारिक तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में आरोपी है? जो वो इस आरोपों का सामना कर रहा है, इसमें 2000 करोड़ का बेशकीमती बंद पड़ा अखबार शामिल है। लेकिन यह सिर्फ कानूनी मामला नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति को जोड़ने वाला ताजा मुद्दा बन गया है, क्योंकि पहली बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाने वाले बीजेपी नेता संबित पात्रा ने दावा किया है कि ये लोग अब जेल जाएंगे। बीजेपी इस मामले को लेकर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है। यह बीजेपी की अपनी बड़ी रणनीति है। लेकिन नेशनल हेराल्ड मामला ऐसा क्या मामला है जिसके चलते इतना बड़ा संकट और खास तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने खड़ा हो गया है? देखिए, मामला यह बना कि कांग्रेस पार्टी ने जिन पैसों से एजेएल को कर्ज दिया, यानी कि एजेएल पर जो 90 करोड़ का कर्जा था, वो पार्टी फंड का दुरुपयोग माना गया। यही सबसे गंभीर आरोप कांग्रेस पे लगे हैं। यंग इंडिया के जरिए एजेएल को टेक ओवर करना और इसका बिजनेस पर्पज से यूज करना, यह भी एक बड़ा आरोप था। नेशनल हेराल्ड केस एक उच्च प्रोफाइल कानूनी मामला भी है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लग चुके हैं। यह मामला 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक याचिका के बाद शुरू हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया कि गांधी परिवार ने एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड एजेएल की संपत्तियों को यंग इंडिया YI नामक कंपनी के माध्यम से अवैध रूप से अधिग्रहित किया है, जो एक गैर लाभकारी संस्था है। इसके बाद अदालत ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मोतीलाल वोहरा, जो तत्काल कोषाध्यक्ष रहे, उन समेत सभी को समन भेजा। इस मामले में ईडी ने भी अपनी जांच शुरू की। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पूछताछ की और कई बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी से उस वक्त सवाल जवाब भी किए। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह एक राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। बीजेपी इसका इस्तेमाल कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि एजेएल की सारी संपत्ति कांग्रेसी नेताओं को निजी लाभ के लिए नहीं दी गई। दरअसल 15 अप्रैल को ईडी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सैम पित्रोदा के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। नेशनल हेराल्ड केस एक जटिल कानूनी और जटिल राजनीतिक मामला है, जिसमें गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लग चुके हैं। हालांकि निर्णय अब अदालत पर निर्भर करेगा कि वो किस ओर अपना डिसीजन देती है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या अब गांधी परिवार को जेल जाना पड़ेगा? देखिए, अभी करंट टाइम की बात करें तो गांधी परिवार को इस मामले में जमानत मिल चुकी है और जांच प्रक्रिया हालांकि जारी है। जब तक अदालत इनको दोषी नहीं ठहराती, तब तक जेल जाने की संभावना नहीं है। हालांकि यदि अदालत उन्हें दोषी पाती है तो उन्हें सजा हो सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन यह मामला कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट बनकर उभर रहा है, खासकर चुनावी समय में, क्योंकि इसी साल बिहार में चुनाव है। हालांकि पार्टी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रखा है और बहुत सारे नेताओं ने इनका समर्थन भी किया है, लेकिन देखना यह होगा कि अदालत का निर्णय क्या होता है और इससे पार्टी पर क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, इस सारे वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब।